लो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों होंगे। हैप्पी संडे भैया, अपने संडे को एंजॉय करना। और उम्मीद करते हैं कि कल सुबह जो 5:30 बजे कैंडल क्लोजिंग होगी वो बहुत तगड़े तरीके से होगी। और मार्केट में है एक हमें नई तरीके की हाइप देखने को मिलेगी। आज 14 तारीख हो चुकी है, कल 15 तारीख हो जाएगी। 16, 17 यानी अगला हफ्ता जो रहेगा बहुत ही उथल पुथल और हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। क्योंकि रेट कट अगर होते हैं, जैसा कि 97%, 99%, 100% तक चांसेस है कि 25% तक बीपीएस तक रेट कट हो जाएंगे, होते हैं। मार्केट में जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिलेगा फर्दर, और उम्मीद लग जाएगी कि भैया नेक्स्ट मंथ भी होंगे, अक्टूबर में भी, और इस साल में फिर हमें 3 रेट कट होते हुए दिखेंगे। ऑल सीजन का जो इंडेक्स दिख रहा है बढ़ता हुआ, वो और तगड़े तरीके से चलेगा। इन केस अगर मार्केट में नहीं होते हैं रेट कट, पॉवेल नहीं करता है, या पॉवेल जो स्पीच अपनी देगा, जो बोलेगा उसमें कुछ नेगेटिव बोलता है, तो मार्केट बिटकॉइन नीचे भी आ सकता है। बिटकॉइन नीचे आएगा तो फिर एक हमें और दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा सिनेरियो ये है कि भाई मार्केट पूरी आपका चलने वाली है किसके बेसिस पे, न्यूज के बेस पे चलने वाली है, पूरी हाइप के बेस पे मार्केट चलने वाली है। किस तरीके से हम इसे अनफोल्ड कर सकते हैं वो बताता हूं ना। मैं आपको डराने वाली स्थिति में छोड़ूंगा, ना ही मैं आपको फोमो वाली स्थिति में छोड़ूंगा। फिलहाल चार्ट्स में क्या दिख रहा है, सब कुछ बेहतरीन दिख रहा है, सोल बेहतरीन दिख रहा है ऊपर चलता हुआ। अब तुम दो चीज समझना, देखो अभी जब ये थोड़ा सा डंप आया था, जो करेक्शन आई थी ये वाली अगस्त में, जो मिडल से जो आनी स्टार्ट हुई थी 17 अगस्त 18 अगस्त के बाद जो आई थी, इससे पहले जो ये पूरा पंप सिनेरियो था, इस समय पे देखो इथेरियम बढ़ रहा था, याद है तुम्हें अच्छे से। इथेरियम ने एटीएच ब्रेक किया है। अब जब मार्केट ने थोड़ा सा सांस लिया है अक्टूबर के बाद, सॉरी अगस्त के बाद, अब हम सितंबर में घुसे हैं, ठीक है, और सितंबर में अब 2 हफ्ते निकल चुके हैं। तो पिछले एक महीने से, मतलब लगभग 30 दिन से, तुम देख रहे हो कि सोल में हाइप हमें देखने को मिल रही है। ये दो बड़े कॉइन है, सोल और इथेरियम, एक ही तरफ लिक्विडिटी जाती हुई दिख रही है। पहले हाफ में हमें इथेरियम में लिक्विडिटी जाती हुई दिखी थी, इस हाफ में हमें सोल में जाती हुई दिखाई दी है। कल भी आपने मेरे मुंह से एक बात सुनी होगी, 3 दिन 4 दिन से मैं एक बात बोल रहा हूँ कि सोल जैसे अपने एटीएच ब्रेक करेगा, हमें मीम टोकन्स में एक रैली देखने को मिलेगी, और रैली हमें देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं मीम टोकन्स में। आप देखोगे कि भैया ये बॉन्क वगैरह, डोज वगैरह, और देखो पंप डॉट फन का जो कॉइन है, ये हालांकि मीम नहीं है, बट एक बता रहा हूँ, काइंड ऑफ मीम कह सकते हैं आप इसे। काइंड ऑफ मीम कह रहा हूँ मैं, इस बात को पकड़ना मत कि भाई तुमने मीम बोल दिया इसको, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक जो समझाना चाह रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश करना। पंप डॉट फन का हो गया, हाइप वाला हो गया, एक्सचेंजेस वाले जो टोकन है, जो डेक्स वाले हैं, ये काफी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन पे वॉल्यूम वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सोल जैसे चलेगा ना, सोल तो सोल काफी, सोलाना की इसी इकोसिस्टम की जो कॉइन है उनको सांस देगा काफी बढ़िया तरीके से। रे वगैरह ये देखो जरा किस तरीके से चल रहा है। हालांकि सोल ने बहुत अच्छा काम नहीं करा है हमारे लिए, हमारी जो फ्यूचर की ट्रेड है, पिछली 4 5 ट्रेड सोल ने हिट नहीं होने दी है। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये रही ट्रेड लगी पड़ी है अपनी सारी। ये ट्रेड हिट हुई थी, बस इसने प्रॉफिट कमा के दिया था। 1 2 3 4 5 ट्रेड ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन मैं भी कूदा नहीं हूँ भाई, ऊपर नहीं जा रहा मैं भी। बढ़ने दो उसे, मेरा स्पॉट पोर्टफोलियो तो बढ़ ही रहा है। और मल्टीपल टाइम्स आपको रील के थ्रू और वैसे भी स्पॉट में बाइंग करवाई है। अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, जो कि एक अच्छा दिख रहा है। देखो सोल तो इस ट्रेंड में चलता हुआ दिख रहा है आपको। सेम जो मैं तुम्हें चीज बता रहा था अभी, इथेरियम, देखो इथेरियम नहीं चल रहा है, इथेरियम नीचे ही है अभी, देख रहे हो, है ना। और थोड़ा जूम कर दोगे तो ये इथेरियम ने अपना अभी ब्रेकआउट नहीं करा अच्छे से, लेकिन इथेरियम करने के मूड में है। इथेरियम ने एक बहुत अच्छी चीज ये करी है कि अपने 4 घंटे के टाइम में जो एफवीजी था इसको होल्ड कर रहा है, उससे ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, गुड। अब इसके ऊपर हाई बना देगा तो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन में पहुंच रहा है, और इथेरियम जल्दी ब्रेकआउट हमें करता हुआ दिखेगा। अब 17 तारीख को रेट कट हो जाने चाहिए, कुछ नेगेटिव एज सच मार्केट में नहीं होना चाहिए, तो मार्केट अच्छी चलेगी। अब तुम देखो डोमिनेंस को, डोमिनेंस ने क्या किया जानना जरूरी है। ये देखो सबसे पहले डोमिनेंस, डोमिनेंस बिखरी है अपनी, एरिया से आई है डोमिनेंस नीचे, सब कुछ ऐसे ही करा है जैसे जैसे मार्केट में आपको डोमिनेंस के बारे में हम यहाँ हिसाब लगा के बैठे थे। पिछले 4 घंटे की दो कैंडल तो आपको देखोगे कि बाउंस करी है डेफिनेटली भाई, छोटा छोटा बाउंस तो बीच में हमें देखने को मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि फर्दर तरीके से बह जाएगी। गिरेगी ऐसे, थोड़ा सा बाउंस करेगी, फिर गिरेगी, थोड़ा सा बाउंस करेगी, फिर गिरेगी, थोड़ा सा बाउंस करेगी। वो तो बीच बीच में तो मार्केट का असूल है भाई, ऐसी चलती है मार्केट, एकदम थोड़ी ना बहती है। बस यही चीज सोच के चलना। लॉन्ग टर्म में जो इसके टारगेट हैं वो लंबे ही हैं। तुम ये देखो जब डे के टाइम फ्रेम में हम लगाएंगे, तो तुम्हें मल्टीपल टाइम्स पहले करेक्शन ली, फिर बाउंस, फिर करेक्शन, फिर बाउंस, फिर करेक्शन, फिर बाउंस, फिर करेक्शन, फिर बाउंस, फिर बाउंस, फिर करेक्शन। तो मल्टीपल जो चीज है वो हमें गिरती हुई दिखाई दे रही है, ट्रेंड हमें नीचे का ही दिख रहा है, जो कि ऑल्ट सीजन इंडेक्स को दिखा रहा है। और मार्केट तो देखो पिछले 2 हफ्ते में तो, मतलब पिछले 2 महीने में तो काफी अच्छी हुई है, नो डाउट। देख रहे हो तुम ये, लगभग जुलाई के बाद से तो डोमिनेंस गिरी रही है, और जुलाई के टॉप से ही हम शॉर्ट करके बैठे हैं डोमिनेंस में। चाहो तो मैं तुम्हें अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, जो मैं डोमिनेंस में टॉप से बना के बैठा हूँ, जो आपको भी शेयर करिए। डोमिनेंस को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं कम लेवरेज के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड को पकड़ने की हमने कोशिश करी थी, जैसे बिटकॉइन में लॉन्ग पकड़ने की कोशिश करी थी,
लगभग 16,000 18 नहीं 16 से नहीं 20,000 से है एक, एक आई थिंक 20-22 हजार से एक है, 40,000 से ओपन है। शुभ्रांत की अलग है, ठीक है। तो हमारी 3-4 पोजीशन बढ़िया वाली चल रही है फ्यूचर की, अभी भी ओपन है वो, अभी भी उनमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह नहीं करी है सच। चलो आगे बढ़ते हैं। और टोटल टू देखो कितना बढ़िया चला है, टोटल टू को 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो इसने भी अपने एफवीजी को होल्ड किया है, ये देखो। गुड, अब तुम टोटल टू का हिसाब लगाओ। टोटल और टोटल टू में भी तुम एक चीज समझाना चाहूंगा, देखो। टोटल टू क्या कर रहा है, टोटल टू जो अभी इसने एटीएच बनाया था अभी अपना अगस्त के टाइम पे, उसको ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक, टोटल टू दिखाती है इंडिकेट की बिटकॉइन को हटा के बाकी मार्केट में पैसा, ठीक है। टोटल दिखाता है पूरी क्रिप्टो मार्केट में पैसा, पूरी क्रिप्टो मार्केट में। तो पूरी क्रिप्टो मार्केट में देखोगे तो जो पुराना 13 अगस्त को जो एटीएच बनाया था वो नहीं टूटा है, टोटल में नहीं टूटा है, यानी पूरी क्रिप्टो मार्केट का जो पैसा है वो नहीं टूटा है ऊपर की तरफ। लेकिन ऑल्ट कॉइन का जो पैसा है वो टूट चुका है, ठीक है। ये टूट चुका है जो कि एक अच्छा इंडिकेट दिखा रहा है। और आराम से 3 ट्रिलियन तक का टारगेट है मेरा इस बार, $1.71 ट्रिलियन तक चल रहे हैं, लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास तक हम मार्केट में एग्जिट करने की कोशिश करेंगे कि 3 ट्रिलियन मार्केट कैप अपनी हो जाए किसकी, ऑल्ट कॉइन्स की, और हम एग्जिट करें, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आपको जरूरी है। 3 ट्रिलियन के आसपास, और समवेयर अराउंड 5 ट्रिलियन होनी चाहिए टोटल मार्केट कैप की, तो अभी 4 ट्रिलियन के आसपास चल रहे हैं। 5 बहुत कंजर्वेटिव टारगेट है हालांकि, 5 ट्रिलियन टोटल, और टोटल टू बिटकॉइन को हटा के लगभग 3 ट्रिलियन, ठीक है। ये अपने संकेत हैं, डोमिनेंस समवेयर अराउंड 47%। ये अपने टारगेट्स हैं जो मैं आपको मल्टीपल टाइम्स याद दिलाता रहता हूँ बीच बीच में। ये कॉइन अच्छे चल रहे हैं, रे बढ़ जाएगा बढ़िया, आर बढ़ जाएगा, लिंक अच्छा चल रहा है, एवेक्स अपना 30 पे पहुंच चुका है भाई, कल अच्छी बात है। 50 51 52 का बहुत नजदीक टारगेट है, उसको हिट करवाएंगे। बीएनबी बढ़िया चल रहा है, एलटीसी बेहतरीन है नो डाउट, ईटीएफ्स ऑल्ट कॉइन के अगस्त महीने में पास होते हुए दिखेंगे। अब तुम जरा एक चीज और सुन लो जो तुम्हारे लिए जाननी जरूरी है, जिसे मैं चाहता हूँ कि आप करो, इस चीज को समझो। ये बिट ट्रू एक्सचेंज आपको जो मैं लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जाके थ्रू करो। एक चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये मिल रहा है फ्यूचर बोनस, इसमें कोई आपको पैसा खर्च नहीं करना है, कुछ नहीं। 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, सिर्फ आपके जो यूएसडीटी है आपको इस एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करने हैं। $1,000 अगर आप करते हो आपको $200 का फ्यूचर बोनस मिल जाएगा। इस $200 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, फ्री के मिल रहे हैं आपको, कुछ करने पे नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ ट्रांसफर करने पे मिल रहे हैं। $200 का बाउचर आपको मिल जाएगा। $200 को 20x लेवरेज के साथ जब आप लगाओगे तो आपके पास हो जाएंगे समवेयर अराउंड $2,000, ठीक है। 2 टाइम या 20 सॉरी $4,000 हो जाएंगे आपके पास, जब $4,000 से आप चलोगे, ट्रेड करोगे, ठीक है। $4,000 से आप 50% के रखोगे कोई ट्रेड शॉर्ट की, एक ट्रेड रखोगे लॉन्ग की। एक आपकी प्रॉफिट में जाएगी, एक आपकी लॉस में जाएगी। जो आपकी प्रॉफिट में जाएगी वो $2,000 से चल रही होगी, और वो आपको इतना परसेंटेज कमा के दे देगी। कितना दे देगी, फ्री का दे देगी। कितना दे देगी, अच्छा खासा दे देगी, मजा आ जाएगा। सिर्फ $1,000 से, अगर आपके पास $5,000 है, $1,000 लेते हो, 20x की लेवरेज के साथ जाते हो, हेज करते हो, एक पोजीशन शॉर्ट एक लॉन्ग, जो प्रॉफिट में जाएगी उस प्रॉफिट को आप कमा के विड्रॉल कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ फ्री के पैसे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो ये चीज़ कर लोगे। और मैं चाहता हूँ कि फोर्सफुली आप ये चीज़ कर लो। ये ऑफर आपको मिल रहा है, हमारी कम्युनिटी को मिल रहा है, तो भाई ले लो, इसमें बुरा कुछ नहीं है। एक्सचेंज मिल जाएगा आपको एंड्रॉयड फोन में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स टूक्स की ट्रेड कितनी कर लो, ठीक है। और सेफ एक्सचेंज है जो सालों से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। बहुत लोगों ने इसको प्रमोट किया है नो डाउट, और चलता हुआ आ रहा है और बढ़िया चल रहा है। तो इतने डिपॉजिट कर लो, और चाहो तो आप, अगर आपके पास यूएसडीटी नहीं है तो बाकी अदर क्रिप्टो भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी अदर क्रिप्टो ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि अदर क्रिप्टो में है, लेकिन यूएसडीटी डिपॉजिट करने पे तो जरूर है। 100 करोगे $20 मिल जाएंगे, 20x की लेवरेज, 25x की लेवरेज, मतलब $200 पे तुमने 25x की लेवरेज के साथ 25 बता दी मैंने अब, ठीक है। क्योंकि ये तो फ्री के डॉलर है ना, आपको आपकी जेब से तो कुछ जा ही नहीं रहा, आपके डॉलर तो बिल्कुल सेफ ही है। और सिर्फ डिपॉजिट करने पे मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वॉल्यूम जनरेट करनी है, कुछ ऐसा करना है, नहीं, सिर्फ डिपॉजिट पे है। 200 से 25x की लगाओ ऊपर की तरफ, एक लगाओ नीचे की तरफ, मजे ही मजे करो, है ना। ज्यादा 50 पे जाओगे तो फीस ज्यादा कट जाएगी, 25 पे लगा लो, बढ़िया जाएगी, बेहतरीन ट्रेड, हेज कर लो। हेज हेज समझ लो यार, मैं तुम्हें कैसे, भाई हो तुम, समझ जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। ये जाके कर लेना, लिंक मिल जाएगा। इसे मिस आउट मत करना, 5 मिनट लगेंगी, पूरी 5 मिनट, सिर्फ फोन के एक ओटीपी आएगा, फोन की वेरिफिकेशन के हिसाब से कर लोगे आप, ठीक है। चलो बढ़िया है, अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज कर लेना भाई, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि संडे का दिन है, करना इस चीज को, मिस आउट मत करना। 200 500 $1,000 कुछ भी बन सकते हैं बढ़िया वाले, है ना। मिस आउट मत करना, पहले एक अकाउंट से करो, फिर दूसरा नंबर पड़ा होगा तुम पे, दूसरी जगह उन्हीं डॉलर को डिपॉजिट करना, कुछ जा तो रहा ही है तुम्हारा, 5 मिनट लग रही है बस, और वहां लेना
डॉलर और वहां ट्रेड मारना। जब तक ना आए कमा लो बढ़िया सा, जब तक करते रहो, है ना। चलो बस थोड़ा टाइम की स्पेंड होगा लेकिन कमा सकते हो, बढ़िया मौके होते हैं भाई यही। और क्या है मार्केट में, यही मौके हैं बस। चलो अब देखते हैं कि मार्केट में और चल क्या रहा है। मार्केट में लिक्विडेशन हुई है 24 घंटे में 68.42 मिलियन डॉलर्स की। शॉर्ट को खदेड़ दिया गया है बढ़िया तरीके से, गुड। 325 एंटिटीज बिटकॉइन को होल्ड कर रही हैं, जो 26 पिछले महीने में ही जुड़ी हैं, 30 दिन में ही जुड़ी हैं, समझ रहे हो, 26। 325 में से 26 तो पिछले महीने ही जुड़ी हैं। गैलेक्सी डिजिटल को रिसीव हुए हैं 933 के, 9.5 लाख समवेयर अराउंड सोल कॉइन, जिसकी वैल्यूएशन है $228 मिलियन, बढ़िया। एक्टिव एड्रेसेस बढ़ रहे हैं भाई OKX लेयर पे, बढ़िया बात है भाई। ये नेस्डेक लिस्टेड कंपनी है भाई, उसने लगभग 228 बिटकॉइन खरीदे हैं, हर दिन एक बिटकॉइन ये अकोमुलेट कर रहे हैं। वितालिक भी कुछ ना कुछ AI गवर्नेंस के बारे में बोला जा रहा है, ओपन मार्केट मॉड्यूल के बारे में बोला जा रहा है कि ह्यूमन काम करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। 280 बिलियन US डॉलर क्रिप्टो मार्केट में पिछले 7 दिन में ऐड हुए हैं। अगर बिटकॉइन का प्राइस 1,20,000 डॉलर चले जाता है तो $2.4 बिलियन की लिक्विडेशन हो जाएगी शॉर्ट्स की। शॉर्ट्स चले जाएंगे अपना जेल में, जो 95 ले जा रहे थे, ठीक है। BNB ने ATH हिट कर रहा है, $131 बिलियन की मार्केट कैप जा चुकी है। स्टैटिक सोलाना का जो रिजर्व है वो लगभग 11.7 मिलियन सोल होल्ड कर रहा है, $2.85 बिलियन की, जो कि एक बुलिश न्यूज है। ETFs की अगर बात करूं पिछले हफ्ते की, तो बिटकॉइन में समवेयर अराउंड $2.3 बिलियन की इनफ्लो दिखाया, अच्छी खबर। इथेरियम में लगभग $637 मिलियन का इनफ्लो दिखाया है, ये भी अच्छी खबर है। बिटकॉइन के मुताबिक इथेरियम की बहुत कम है, लेकिन है पॉजिटिव, ये बड़ी बात है। बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन का जो इंडेक्स है वो 82 पे हिट किया है, जो दिसंबर 2024 में इंडेक्स पे बैठे थे उससे भी हमें हाई होता हुआ दिख रहा है। यानी एक स्ट्रॉन्ग ऑल्ट सीजन की हमें चीज दिख रही है कि भैया स्ट्रॉन्ग ऑल्ट सीजन बनता हुआ दिखेगा। बिटकॉइन अगर 7.5% पंप हो जाता है तो नए ATH पे हम घुस रहे हैं मार्केट में, ठीक है। क्रिप्टो क्वांट पे भी दिखा रहा है कि इथेरियम जो है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिल पे चल रहा है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट की जो डिमांड है, ये क्रिप्टो क्वांट बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके एनालिस्ट बता रहे हैं कि इथेरियम जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिल में चल रहा है, इंस्टीट्यूट की डिमांड बढ़ रही है, स्टेकिंग बढ़ रही है, ऑन चेन एक्टिविटी बढ़ रही है, नए रिकॉर्ड हाई बन रहे हैं इथेरियम के ऊपर, और इथेरियम आने वाले टाइम में गजब तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसी चीजें चल रही हैं भैया मार्केट में। स्टैटिक रिजर्व बन जाएगी गैलेक्सी डिजिटल के, एलेक्स थ्रोन बोल रहे हैं कि भैया US जो है बहुत जल्दी स्टैटिक रिजर्व बिटकॉइन के बना देगा इस साल में, बढ़िया बात है। मेजोरिटी जो बिटकॉइन की सप्लाई है अभी भी वो प्राइवेट लोगों के हाथ में है, ब्लैक रॉक वगैरह ये सब कुछ होल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये बिटकॉइन में कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी 11% लॉस्ट हो चुके हैं, ETFs में पड़े हैं, ये सब कुछ अलग अलग चल रहा है, प्राइवेट एंटिटी होल्ड कर रही है ब्लैक रॉक। लाइक इसमें आई डोंट नो कि ब्लैक रॉक इसमें है या नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी वगैरह ये तो है ही भाई, ठीक है। स्ट्रेटेजी लगभग 10,000 बिटकॉइन खरीद चुका है पिछले 5 हफ्ते में, शांति से ही चुपचाप ही ले लिए भाई इसने, पता भी नहीं चल रही, मतलब आती तो है हर रोज मंडे को शाम को 5:30 बजे न्यूज, लेकिन बात ये है। ये ट्रम्प देखो कैसे बदला है, 2021 में बिटकॉइन को स्कैम बताता था तो डॉलर के खिलाफ, 2025 में अब वो ला रहा है भाई, लाना पड़ेगा भाई। इथेरियम के जो होल्डर्स हैं जिनके पास इथेरियम 10,000 से लेके 1 लाख इथेरियम तक पड़े हैं, उनका ATH बन चुका है भैया, ऑल टाइम हाई बन चुका है उन वॉलेट का, जो बड़ी बड़ी मतलब वॉलेट जो है वो, जो 10,000 इथेरियम और 1 लाख इथेरियम खरीद रही है, उनका ATH बन चुका है, जो कि गजब है। शार्पलिंग का प्रॉफिट तगड़ा चल रहा है, समवेयर अराउंड $1 बिलियन का PNL इसमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर तुमने बिटकॉइन में $1,000 डाले होते तो वो होते आज आपकी समवेयर अराउंड 2x, $1,938 एक साल पहले ही। अगर तुमने यही सेविंग में डाले होते 2% पे, तुम्हारे मात्र $1,020 होते, यानी यहाँ $20 और यहाँ 2x, 2,000, $1,000 का फायदा, ठीक है। यही है भैया, बिटकॉइन ऐसे ही करता है। बिटकॉइन मार्केट 4 ट्रिलियन से ऊपर है, सब कुछ ठीक दिख रहा है मार्केट में, नो डाउट। इट यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, 7.1% बिटकॉइन दिख रहा है। बिटकॉइन ने अगर 2-4% का मूवर ले लिया तो सबसे बढ़िया सितंबर निकल जाएगा। लुक इट द चेन पे ऐसा ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, वही रेवेन्यू वगैरह देखने को हमें मिल रही है। गैलेक्सी डिजिटल ने और बोट बॉट कर लिए, खरीद लिए सोल 5 घंटे पहले, लगभग 3,25,000 सोल, ठीक है। पंप डॉट फन ने अपना वो किया है, पंप का टोकन अच्छा खासा बढ़ चुका है, हाइप पे थोड़ी बहुत बाइंग चल रही है। वेल कुछ लॉन्ग कर रहे हैं बिटकॉइन को, डोज को, पीप पैप को, फाट कॉइन को, मतलब मीम टोकन में जा रहे हैं, क्योंकि सोल में पंप देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। बॉन्क में बताता हुआ आया हूँ, पेपे बताता हुआ हूँ टाइम से। यहाँ मार्केट में आइए, CZ कह रहा है कि बैंक को जो है नीड करना चाहिए, मतलब बैंक को अगर नीड है तो BNB की अडॉप्शन करनी चाहिए, हम कम्युनिटी की मेंबर की हेल्प करेंगे और इंट्रीगेट करेंगे आगे कैसे कैसे करना है, ठीक है। लिक्विडेशन देख लो नीचे, अगर बिटकॉइन का प्राइस जा रहा है 1,14,500, वर्स्ट केस सिनेरियो 1,14,500, अच्छा बुल वाला सिनेरियो $1,17,000,
ठीक है। मार्केट का हाल ऐसा है, और ये भैया अपना ट्रेंडिंग में क्या क्या चल रहा है इसे देख लेते हैं। 55 पे चल रहा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। यहाँ आ जाओ, एक चीज दिखानी जरूरी है, जो कि है ये कल, क्योंकि कल सुबह 5:30 बजे होनी है कैंडल क्लोजिंग। क्लोजिंग जरूरी है ना। अगर इसके ऊपर भी हो जाती है ना क्लोजिंग, 1,13,300 के ऊपर, तो बढ़िया है। करंट सिनेरियो चल रहा है अभी 1,15,700 डॉलर पे चल रहा है। बिटकॉइन के लिए हैवी रेजिस्टेंस वीक के टाइम फ्रेम में ये एरिया पड़ रहा है, 1,17,400 वाला जो एरिया है, 1,17,000 और 1,17,500, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी तो नए एटीएच की तरफ फिर हम बढ़ रहे हैं मार्केट में। ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करना जरूरी है, ठीक है। ये मार्केट कर देगी, और पॉसिबली भाई रेट कट हो जाएंगे, रेट कट हो जाएंगे तो माहौल बन जाएगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा भाई, ये पॉवेल जाने, दुनिया जाने, लेकिन चार्ट वार्ट जो दिखा रहे हैं वो तो सब कुछ ऐसा दिखा रहे हैं। ये बाउंस दिखा, देख लो तुम खुद देख लो, 2 हफ्ते का बाउंस कितना गजब का बाउंस हमें मार्केट में देखने को मिला है। ठीक है। वो ये अपना एरिया याद है तुम्हें, 1,08,000, 1,09,000 जो बोलता था मैं सपोर्ट, वही सपोर्ट से मार्केट बाउंस करी है। कोई भी कैंडल क्लोजिंग आप देख रहे हो, क्लोजिंग जरूर करी है, लेकिन अगली कैंडल देखो कहाँ ओपन हुई है, कंफर्म तो नहीं किया था नीचे चली जाएगी मार्केट। हम फिर वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ लगा के बैठ गए थे जब मार्केट यहाँ चल रही थी कि भाई इससे नीचे मैं देख नहीं रहा, तो मैं साफ साफ स्पष्ट शब्दों में मैंने बोला था। बाइंग वाइंग भी करी थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जैसा हम प्रेडिक्ट करके बैठे हैं, ठीक है। तो भैया नीचे मिल जाएगा लिंक, जाके कर लेना इसे, बिट्रू वाला जरूर कर लेना। और मीम टोकन का फेस्ट भी चल रहा है COIN के ऊपर, इसे भी समझा दूंगा आगे, यहाँ भी कैसे करना है आपको, सारी बहुत जल्दी रील मिल जाएगी। ये कर लेना जरूर बिट्रू, बिट्रू वाला, इन डॉलर को छोड़ना मत, छोड़ना मत, बस मैं ये कहना चाहता हूँ बार बार, इसलिए फोर्सफुली तुम्हें बोल रहा हूँ, जिस भाई के पास भी है 5-10 मिनट की मेहनत लगेगी, करो, कमाओ, फ्यूचर ट्रेड करो, और खींच दो 1,000 1,500 डॉलर। बाय, टेक एंड बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद। संडे को एंजॉय करो।